वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस मैं इधर पे आज दो बेहतरीन कंपनी को डिस्कस करूँगा स्मॉल कैप कैटेगरी से, जिसको मैंने इसके पहले भी बहुत बार कवरेज करी है। और हमारे स्टडी के बाद ही हम लोग इस दो कंपनी पे जो भी रिसर्च होता है उसको अनबायस्ड होकर अपने प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करते हैं। और ऑफकोर्स आपको भी स्टडी करने की बात कहते हैं हम कि स्टडी करिए, देखिए, खोजिए और उसके बाद आप चाहें तो अपना कॉल ले सकते हैं। बट दोस्तों, अगर कोई कंपनी छोटी जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसमें अगर एफ और डी का स्टेक बढ़ता है ना, वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आने वाले कल में उस शेयर की प्राइस एक्शन क्या देखने को मिल जाती है। तो इसी बीच में कैसी दोनों कंपनी हम लोग को आई थिंक बहुत ही अच्छे पैसे बना के दिए और आने वाले कल में इसको और भी लॉन्ग टर्म अगर आप प्ले करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड क्वार्टर बाय क्वार्टर इनके नंबर्स को ट्रैक करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि 2 साल पहले मैंने स्टॉक को कवर किया था। और ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 साल को कवर करने के बाद मैंने इस कंपनी को कवर नहीं किया। हमारे कुछ शॉर्ट टर्म टारगेट थे, कुछ लॉन्ग टर्म टारगेट्स भी थे, वो सारे के सारे हिट होते हुए देखने को मिले। बट मैंने क्या बताया कि छोटी कंपनी होती है ना, तो 100% गारंटी कभी कहीं नहीं होती है। और मैंने बताया भी था कि चल गया तो किस्मत बदल देगा। इसमें भी बस इफ़ एंड बट वाली कहानी थी। लेकिन यस, मैंने फंडामेंटल्स को बेस बना के इस कंपनी को बार बार आपके सामने कवर किया है, दिखाया भी है, तो बहुत लोग समझ भी गए होंगे। मैं इधर पे गैस पहला स्टॉक जो है प्रकाश पाइप, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रकाश पाइप भाग गया तो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। मैंने बताया भी था कि प्रोमोटर्स अपनी कंपनी को जब खुद से खरीदना शुरू करते हैं ओपन मार्केट में, तो अब देखना बनता है कि वहाँ पे उनकी मंशा क्या है। तो पिछले कुछ समय से गैस मैंने क्या बताया कि 2022 तक प्रमोटर की एंट्री अगर आप देखें तो 4% से बढ़ी थी। और यहाँ पे दोस्तों एफ और डी अगर आने वाले कल में इन सब कंपनी में रुचि रखता है ना, तो कंपनी और भी बहुत लोग के लाइमलाइट में आ सकती है। यहाँ दोस्तों मुझे अच्छे से याद है जब ये कंपनी 150-60 के लेवल पे थी ना, तब से मैंने इस कंपनी को कवर किया है। बिलो दोस्तों का मैंने बहुत बार कवरेज दी। आज हमें 7.5% के आसपास तेज़ी का माहौल देखने को मिला। स्टॉक ने गैस आज फाइनली अपने लाइफ टाइम हाई को हिट किया। जी ऐसी कि स्टॉक ने गैस 1 साल में ही पैसे 3 गुने किए। ये पैसे उन्हीं के बने जो 2 साल परेशान थे। और ऑफकोर्स तीसरे चौथे साल उनके ऑफकोर्स रिवॉर्ड मिलने का जो टाइम था वो दिखाई दे रहा है। इसमें गए छोटी मोटी करेक्शन हमें देखने को मिली थी, पर जो करेक्शन से डर गया भाग गया उनके पैसे नहीं बनते जनरली। और जो करेक्शन से डरते नहीं हैं, अपनी कन्विक्शन पे अरे रहते हैं, उनके पैसे बनते हैं। मुझे कैसे अच्छे से याद है लेट लेजेंडरी आरजी सर का ना एक पोर्टफोलियो स्टॉक था जहाँ पर उनकी होल्डिंग 1% के लगभग थी, 1.25% के लगभग थी। जब उनकी होल्डिंग नहीं रही ना, जब उनकी होल्डिंग कम हो गई या फिर नहीं रही, तो बहुत लोग उसके बाद ही एग्जिट कर लिए। बिकॉज बहुत लोग क्या करते हैं कि ब्लाइंडली किसी पे निवेश मतलब किसी के स्टाइल को निवेश का उसको बेस बना के बाई सेल करते हैं। कभी ये गलती मत करिएगा। मुझे अच्छे से याद है जब आर सर ने इस कंपनी में एग्जिट किया था ना, इसका भाव 150 के लगभग हमें देखने को मिलता था। आज गैस उनकी एग्जिट करने के बाद क्या कंपनी रुकी। अच्छी कंपनी होती है तो रिवॉर्डिंग मशीन होती है, और यही दोस्तों हमें प्रकाश पाइप में देखने को मिल रहा है। प्रकाश पाइप में गैस कुछ चीज़ करने से पहले सबसे पहले रिसर्च करें। रिसर्च इतना मजबूत होना चाहिए कि ख़राब टाइम में भी डर ना हो। आज पोर्टफोलियो की बात की जाए, कुछ मिड कैप स्मॉल कैप पे थोड़ा बहुत करेक्शन था। ऑफकोर्स निफ्टी फ्लैट था, लेकिन जिनके पोर्टफोलियो में पीपीएल था उनके पोर्टफोलियो के बल्ले बल्ले थे। बिकॉज कंपनी अभी भी 1200 करोड़ के आसपास ही मार्केट कैप है। और दोस्तों इस प्रचंड बुल मार्केट में ना 14 का पी जिसके अंदर ग्रोथ हो, जिसका कैश फ्लो पॉजिटिव हो, 350 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है, वो कैसे बड़ी बात होती है। और अभी भी अगर आप देखें तो इंडस्ट्री पीयर से ना कंपनी बहुत सस्ते में मिल रही है। बिकॉज अगर आप इनके आरओई को देखें, आरओसी को देखें, जो अभी भी गैस इनके ना वैल्यूएशन से 2 टाइम से मतलब गैस अभी भी कंपनी अंडर वैल्यूड कैटेगरी में रखा जा सकता है। मैंने दोस्तों हमेशा आपको बताया है कि कौन कॉल पढ़ा करें और कुछ कुछ एक्टिविटीज़ को फॉलो करें। जैसे प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, उनकी मंशा क्या। यस, बहुत लोग ने रैली इन्जॉय किया तो उनके मन में एक ही बात होगा कि सर क्या 2000-3000 ऐसा कुछ टारगेट होगा क्या। टारगेट को छोड़िए, पहले ये देखिए कि कंपनी के सेल्स बढ़ रहे थे, क्यों गिरे, रीज़न क्या था। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस पीवीसी में को पता है कि जो डिमांड था वो सब ड्यूड हुआ। इसका इम्पैक्ट सारे पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस से पड़ा। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के मार्जिन्स ने ना मुझे सरप्राइज़ कर दिया। बिकॉज जब कंपनी का बेस मार्जिन 12-13% के आसपास था, तो कंपनी को अच्छे से पता है कि अपने पैट को कैसे बढ़ाना है। तो कंपनी ने गैस वही काम किया। तो ऑफकोर्स पैट के फिगर अच्छे होने से
कंपनी का डिमांड और भी इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिला, बिकॉज ट्रेंड काफ़ी अप ट्रेंड में था। अब देखना बनता है कि आने वाले कल में गैस अगर कंपनी सेल्स को कंटिन्यू बढ़ाती है और कभी भी टैक्स का मार्जिन थोड़ा बढ़ गया, या मान के चलिए कि प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन थोड़ा घट गया, यहाँ पे गैस सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कंपनी की इस बार कॉन कॉल में ना उन्होंने बताया भी था कि नेक्स्ट जो फेज़ है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस में ना, ये कंपनी उसको बहुत ही अच्छा से इस फाइनेंशियल ईयर में कर सकती है। कंपनी को करना भी चाहिए, बिकॉज कंपनी के पास अगर आप देखें तो 350 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है, बोरिंग्स ना के बराबर है। मतलब अभी भी अगर आप देखें तो ट्रू सेंस में गैस कंपनी अंडर वैल्यूड के संग ना एक बहुत ही कैश रिच बिजनेस में काम करती है। गैस जो जून का आंकड़ा है हमारे सामने अपडेट नहीं हुआ, तो ऑफकोर्स जो ऑनगोइंग कंडीशन में गैस हमें 44% का प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिल रहा है। मैंने क्या बताया कि FIS की होल्डिंग बढ़ती है ना, थोड़ा सा लोगों को नज़र रखने की आवश्यकता है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए थोड़ा घटा है। अब मैं देख रहा हूँ कि इस क्वार्टर में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन यस Q1 के नंबर्स के बाद कंपनी का कॉन कॉल क्या होता है इसको गैस मैं पढ़ के आपसे ज़रूर साझा करूँगा। जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से ब्रेकआउट हमें देखने को मिला और 500 के ऊपर, तो मन तो बहुत खुश हुआ, क्योंकि वॉल्यूम के संग दोस्तों कंपनी ब्रेकआउट करती है। वन डे के चार्ट में क्लियर कट ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। और वॉल्यूम्स की बात की जाए, चूँकि छोटी कंपनी है तो इनिशियली वॉल्यूम्स उतना होता नहीं, लेकिन दोस्तों वॉल्यूम्स का पहाड़ हमें देखने को मिल रहा है। और जब जब वॉल्यूम में अच्छी खासी स्पाइकअप हो रही है ना, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। ऐसा मानना है कि अवधि अगर आप की लॉन्ग टर्म की है तो कोई भी डरने घबराने की बात नहीं, इसको इन्जॉय करें। बिकॉज जब कंपनी अंडर वैल्यूड है, सही प्राइस ट्रेंडिंग पे मिल रही है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी निवेश करने का प्लान आप कर सकते हैं स्टडी करने के बाद। आप मेरे वीडियो को बेस बना के बाई सेल आप बिल्कुल ना करें, बिकॉज आपको पता है कि बहुत सारे रेगुलेशन का इशू भी है, हम लोग उसको रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। लेकिन यस, एक बात तो मैं बोल सकता हूँ कि एजुकेशन दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है ना, अगर आपको सही मायने में उस कंपनी की चाल पढ़ने के बाद कन्विक्शन बिल्ड होगा तो लॉन्ग टर्म में बड़े पैसे बनते हैं। तो अभी तो कैसे हाल फिलहाल में ही कंपनी में एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ था और वॉल्यूम भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा था। दोस्तों ऐसा नहीं कि मंथली चार्ट में या फिर वीकली चार्ट में कोई ओवरबॉट की कंडीशन इमर्ज हो रही है। हो सकता है कि कंपनी शॉर्ट टर्म में 600 के आसपास भी जाने की कोशिश करें। 600 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑफकोर्स अगर कंपनी उसको तोड़ती है, छोटा मोटा डिप होता है, तो ऑफकोर्स फिबोनाची पैटर्न से वही 14% या फिर आप बोल सकते हैं कि 23.2% जो मैंने आपको सिखाया है, उन सब पे बेस बना के अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अपना प्लान कर सकते हैं। रही बात सेलिंग की, तो अगर आपको ठीक लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए तो आपका निजी मामला है, लेकिन ऐसा जितना का अच्छी कंपनी को इनिशियली आप होल्ड करेंगे तो लॉन्ग टर्म में पैसे बनने की क्षमता हमने देखा है कि बहुत सारी कंपनीज़ में होती है। के बाद दोस्तों मैंने एक और कंपनी को भी 1 साल पहले, 6 महीना पहले, 1.5 साल पहले बहुत बार कवर किया और मैंने बताया भी था कि नए साल का तोहफा टारगेट 450, जो उस समय लोग बोल रहे थे कि 100 भी नहीं आएगा। अभी के टाइम में मैं दिखाऊंगा ज़रूर, बट उस समय की बात की जाए 223। और मुझे कैसे अच्छे से याद है ना, मैंने इस कंपनी को भी 170, 160, 180 के लेवल में बहुत बार कवर किया बिलो 200। और जब ब्रेकआउट हो भी गया था तो मैंने उस समय भी इस कंपनी को प्रॉपर्ली कवर किया था। कंपनी की बात की जाए, नाम है दोस्तों डायनामिक केबल्स। भाव की बात की जाए 587। अब दोस्तों मैं कंपनी को क्यों कवर कर रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी में इस बार शोल्डिंग पैटर्न में ना कुछ चौंकाने वाले चीज़ सामने आए हैं। और वही दोस्तों मैं आपको स्टडी करने पे इनकरेज करता हूँ कि पहले स्टडी करिए तब कन्विक्शन बढ़ेगा। और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे मैं दिखाऊंगा कि कैसे DIS की होल्डिंग इस कंपनी बढ़ी है। देखा गया तो आज कंपनी में 3% का फॉल था। ये फॉल दोस्तों लास्ट 1 साल में जो पैसे बने हैं उस भांति कुछ भी नहीं है। देखा गया तो कंपनी का ऐसा हमें सितंबर में ही 600 के लेवल पर जाते हुए देखने को मिली थी और बिलो 400 भी आया था। फिर से हमें 600 के आसपास कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों कंपनी की बात की जाए, ऐसा नहीं है कि जो कंपनी बहुत पैसे बनाती है उसका पास्ट भी बहुत वैसा होता है। कंपनी का एक समय ना 65% के आसपास फॉल हुई थी। आप सोच के देखें कि जो कंपनी में निवेशित थे वो निकल गए होंगे या फिर ब्रेक इवन में निकल गए होंगे, ठीक है। हाँ दोस्तों, कंपनी में अगर निवेशित रहते हैं तो उनके अच्छे पैसे बनते हैं। और चौंकाने वाली बात कर पे ये है कि टॉप से करेक्शन होने के बावजूद भी कंपनी फिर से एक बाउंस बैक दिखाई। उसका कारण भी मैं आपको जस्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले साइज़ की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, PPL के लगभग ही कंपनी का मार्केट कैप है। मतलब जितना PPL का मार्केट कैप है, सेम दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप है। जब कंपनी को हमने फाइंड किया था वही 12-13 का पी था, जो गैस अभी के टाइम 34 का पी हुआ है। उसका भी कारण है, मैं दिखाऊंगा ज़रूर। लेकिन इस कंपनी के ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, इनलाइन है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, तो क्या पता कभी आने वाले वक्त में शायद कंपनी हम लोग को रिवॉर्ड भी दे दे। तो उधर पे एक चीज़ नोटिस करिएगा कि कंपनी बीच में मैंने क्या बताया कि 450 के लगभग भी आई थी, 400 के लगभग भी आई थी, 600 गिर के क्यों भागी, फिर से क्यों रिक्लेम की। जब तक गए सेल्स प्रॉफिट सरप्राइज नहीं करेंगे ना, कंपनी ऑफकोर्स उतना ज़्यादा डिमांड शेयर में होता नहीं है। कंपनी ने गए इस बार ना हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स किए थे लास्ट क्वार्टर में।
और ऑफकोर्स इनके ओपीएम भी 11% के आसपास थे और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें लाइफ टाइम हाई देखने को मिले थे। और यही रीज़न था कि लास्ट एक क्वार्टर में पूरा गेम चेंज होता हुआ दिखाई दिया है। पिछले कुछ समय की बात की जाए तो कंपनी के सेल्स दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि हर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 21 में घटे थे। इंडस्ट्री भी थोड़ी महंगी है बट कंपनी अभी भी रीजनेबल प्रॉफिट में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के पैट की फिगर की बात की जाए जो धीरे धीरे अपवर्ड टेरेटरी में ही हमें देखने को मिल रहा है। बीच में गाइस रेलवे से इनको कुछ प्रोजेक्ट मिला था और कंपनी इंप्लीमेंट कर पाती है तो बहुत ही वेल एंड गुड वाली बात हो सकती है। ये पास कितना रिजर्व्स हैं तो जी हाँ, प्रकाश पाइप की तरह जितना रिजर्व्स है उतना तो नहीं है बट कंपनी के पास अभी भी जो रिजर्व्स हैं वो काफ़ी सफिशिएंट हैं, 200 करोड़ के आसपास, जो पहले से बढ़े भी है। बोरविंग्स की बात की जाए उसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस लॉन्ग टर्म बोरविंग ना के बराबर है और ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म बोरविंग में भी हमें थोड़ी बहुत चेंजेस देखने को मिल रही है। तो जब मैंने गैस इस कंपनी को ट्रैक किया था ना, उस समय कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा बोरविंग हमें देखने को नहीं मिला था। बट अभी वही कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो ऑफकोर्स डिलीवर भी करना होता है। इसी की वजह से कभी कभी शॉर्ट टर्म बोर्डिंग भी बहुत सारी कंपनीज की हाई होती है। चीज़ दोस्तों, भले ही प्रमोटर होल्डिंग इस क्वार्टर में, जून के क्वार्टर में डेटा अपडेट हो गया, ध्यान रखिएगा, जो गाइस 6% से गिरा है। बट यहाँ पर दोस्तों चीज़ नोटिस करिएगा कि एफआईएस ने और डीआईएस ने दोनों ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है, जो बहुत ही अच्छी बात है। रही बात डीआईएस की होल्डिंग की, 2.5% के आसपास लगभग देखने को मिल रहा है, जो पहले 0.07% के आसपास था। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए उसमें बढ़ोतरी है, बिकॉज जो माल सेल किया गया है बाय द प्रमोटर्स उसको डीआईएस ने, पब्लिक ने लपेटा। ऑफ कोर्स एज यूजुअल एफआईएस की होल्डिंग भी इस क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ना बहुत ही अच्छा संकेत माना जाएगा। हाँ दोस्तों, मैं एक ही बात बोलूँगा कि इस कंपनी पर अगर आप निवेशित हैं तो निवेश रखने का प्लान आप कर सकते हैं। निवेश करना चाहते हैं तो कुछ सर्टेन लेवल्स हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डेली चार्ट में 200 का मूविंग एवरेज के आसपास कंपनी हिट करती है तो एक अच्छा बाई लेवल माना जाता है, जिसका भाव है 461, बट यस 525 के आसपास का इस कंपनी को भी एक सपोर्ट मिलने की चांसेस हैं, जो वीकली चार्ट में आपको दिखाना ज़रूर चाहूँगा। वीकली चार्ट की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस मैंने क्या बताया कि 520-25 के आसपास इसको बॉलिंजर बैंड का एक सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट की बात की जाए तो वो गैस आपको 200 का मूविंग एवरेज थोड़ा नीचे देखने को मिलेगा। अब देखना बनता है कि कंपनी इस लेवल से बाउंस बैक करेगी या फिर से नीचे आएगी। लेकिन यस, मैं एक ही बात मानता हूँ कि निवेश करने से पहले Q1 के नंबर्स को देखना, आप खुश रहेंगे। इनके बिजनेस फंडामेंटल से तो डरने की बात नहीं है। अब चूँकि बाजार काफ़ी रनअप किया है, मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी तेज़ी आई है, तो छोटी मोटी पुल बैक ऐसा कभी पॉसिबल है। लेकिन यस, कंपनी अच्छी है। जो चीज़ मैंने आपको नोटिस करने की बात कही है आप उसको देखिए, आपको अच्छा लगता है तो ऑफकोर्स अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। बट दोनों कंपनी में से कौन कौन सी कंपनी आप होल्ड कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।